आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी सेना को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। देश में 107 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और आज गोवर्धन पूजा और सुहाग पड़वा का पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास में भी की गई पूजा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सफलता अब पुराने मानदंडों पर आधारित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी सेना को आत्मनिर्भर बना रहा है। आज केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और कुछ योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दर्शन में मानव कल्याण प्रमुख है। उन्होंने आज ही आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने निर्माणाधीन बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों की समीक्षा भी की और उनका निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री ने 2013 में केदारनाथ में आई तबाही को याद करते हुए कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का है और यहां पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा का सीधा प्रसारण मध्य प्रदेश में भी किया गया। इसके जरिए प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मंत्री तथा सांसदों सहित कई नेतागण वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। वहीं इस अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। ये दोनों मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में शामिल हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज देश के युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्रेरणा लेने और एक सामंजस्यपूर्ण तथा समावेशी समाज की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। श्री नायडू ने विशाखापट्टनम में श्री विश्व विज्ञान विद्या आध्यात्मिक पीठम के पूर्व पुजारी उमर अलीशा पर एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर ये विचार व्यक्त किए। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्री अलीशा के योगदान के लिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए महिलाओं का भी सशक्तिकरण आवश्यक है। उन्होंने व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने संतों का भी सम्मान किया। इस दौरान श्री चौहान ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया और त्रिवेणी संग्रहालय के पास रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। श्री चौहान ने महाकाल मंदिर परिसर में विस्तार योजना का भी निरीक्षण किया। और अब समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 107 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 5,65,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान जहां 12,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई, वहीं स्वस्थ होने की दर भी 98.23% हो गई है। कोविड से अब तक कुल 3 करोड़ 37 लाख 25 हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 221 मरीजों की कोविड से मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कुल 61 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 6,70,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। प्रदेश भर में आज गोवर्धन पूजा और सुहाग पड़वा का पर्व मनाया जा रहा है। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर अन्नकूट उत्सव के आयोजन भी किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री निवास में गोबर से निर्मित गोवर्धन पर्वत की विधि विधान से पूजा अर्चना की और गिरिवर की परिक्रमा कर
प्रदेश की प्रगति और प्रदेशवासियों के सुखी और मंगलकारी भविष्य के लिए भी प्रार्थना की। राज्य के अन्य जिलों में भी आज के दिन विभिन्न मंदिरों और घरों में अन्नकूट का आयोजन हो रहे हैं। धार जिले में आज पड़वा पर्व और गोवर्धन पूजा के साथ अनेक आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को आभूषणों से भी सजाया गया है। उधर पन्ना जिले में बुंदेली उत्सव की धूम भी देखी जा रही है। वहीं बैतूल में यादव समाज के लोगों ने अपने बच्चों को निरोगी रखने के लिए गोवर्धन की पूजा की। दूसरी तरफ धार्मिक नगरी चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपदान मेले का आयोजन किया गया है। प्रदेश के आगरमालवा, उज्जैन और शिवपुरी सहित अन्य जिलों से भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के आयोजन के समाचार मिल रहे हैं। प्रदेश में रात के तापमान में कमी आने से रात में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा। वहीं रीवा, इंदौर, चंबल तथा शहडोल संभागों के जिलों में तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से मथुरा जा रहे 4 पहिया वाहन और कंटेनर में हुई दुर्घटना से 3 लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। अशोकनगर जिले में आरोग्य भारती और पीएमपी द्वारा भगवान धन्वंतरी की पूजा की गई। रीवा में कल से 2 दिवसीय कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। गुना जिले में 7 नवंबर को डीएपी खाद का वितरण किया जाएगा। सतना सांसद गणेश सिंह ने आज वार्ड क्रमांक 11 में दिव्यांगों के साथ दीपावली मनाई। और धार जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महापुरुषों और शहीदों को समर्पित रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी सेना को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। देश में 107 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और आज गोवर्धन पूजा और सुहाग पड़वा का पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास में भी की गई पूजा। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।